हेलो गाइस। यहाँ पे इस चैनल में हम आउटलुक शेयर करते हैं कि डेली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। टुडे इज 3rd of September। तो हम जनरली ट्राई करेंगे DXY, यूरो USD, JPY एंड गोल्ड को एनालाइज करने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द चार्ट ऑफ DXY। हम डेली चार्ट पे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हैं। सो यू कैन सी दिस इज अ डेली हाई, दिस इज अ डेली लो। बहुत होच पोच है, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। ओके, और सी यहाँ पे हमारा डेली हाई है, डेली लो है, स्विंग हाई स्विंग लो। यहाँ पे जो डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सी दिस वाज द हाई, दिस वाज द लो। जब हमने इस हाई को ब्रेक किया, वी कैन से नाउ DXY इज गोइंग टू बी बुलिश। एंड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या मिला? एक रिट्रेसमेंट जो कि था ऑलमोस्ट हमारे गोल्डन जोन पे 61.78% पे। हाँ, ये हमारा हाई था, ये लो था। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक पुल बैक आया जो था हमारे गोल्डन जोन पे। नो सी, जब ये प्राइस इस, जब हम लेते हैं एक डिमांड जोन को, आई टेक दिस टू कैंडल्स। जब ये दो कैंडल्स पे प्राइस टैप हुआ, फर्स्ट टाइम तो टैप ही नहीं हुआ, तो दिस विल बी अ लिक्विडिटी। प्राइस आया, इसको लिक्विडेट किया, बट यहाँ पे जो सप्लाई जोन था, इसने इस मार्केट को, इस प्राइस एक्शन को फिर से नीचे पुश किया। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों पॉइंट ही हमारे क्या हो गए? लिक्विडेट। अब यहाँ पे लिक्विडिटी तो बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी ऐसी। अब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद व्हाट आई वांट इज, ये लो बनने के पहले दिस वाज आवर न्यू हाई। ओके, अब ये हाई जब ये ब्रेक होगा, देन वी कैन से कि DXY is ready to push higher. Okay, up to minimum, up to hit swing high। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक तो ये आराम से जा सकता है। सी दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी पॉइंट। थोड़े दिन पहले आई डोंट नो बना था ये, बट ऑन लोअर टाइम फ्रेम इफ यू सी इट इज नॉट ओवर। हायर टाइम फ्रेम पे है, आई डोंट नो इट्स अ ग्लिच और समथिंग। लेट्स से इट्स अ ग्लिच। सी, जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, सी दिस इज आर 4 आवर लो, जो कि हम ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी, बट उसकी नेक्स्ट कैंडल ही एक इनवेल्फेम बन गई। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ इनवैलिड हो गया। बट यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाए। तो वो अलाइन कब होगा? जब ये हाई जो है ब्रेक हो जाएगा। जब ये हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक अलार्म भी सेट कर देते हैं। जैसे ही प्राइस हाई ब्रेक होगा, then we can go and search for the demand zones, and वहां से उसी डिमांड जोन पे वापस आके ये प्राइस वापस शूट अप करेगा टिल दिस प्राइस। दिस इज माय अजम्पशन। प्राइस यहाँ गया, यहाँ से लो बनाया, अब ये इस जैसे ही इस लो को बनाया, हाई करेगा, ब्रेक करके नीचे एक लोअर लो बनाएगा और देन इट विल गो अप टिल हायर। दिस इज आवर ऑलमोस्ट एक वीक का टारगेट होगा। लेट्स सी ये ब्रेक होता है कि नहीं। अगर ये ब्रेक हो गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ देन वी कैन प्लान फॉर सेल। एंड हमारा सेल टारगेट तो हमारे पास ऑलरेडी है नीचे, ये वाला। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द DXY। लेट्स मूव टू यूरो USD। सी, मैं यहाँ ट्रेड प्लान कर रहा था एक, लेट मी क्लियर फॉर यू। सी, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये लो था, ये हाई था। आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी गॉट अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया। यहाँ पे गोल्ड हमारा बुलिश है तो ऑब्वियसली यूरो यूएसडी क्या है? बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। देन मार्केट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने क्या किया? रिट्रेस किया। दिस वाज अ लो जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ये लो से ये हाई तक हमारे पास सेम जैसे DXY में नीचे था, यहाँ पे सप्लाई जोन पे काम हो रहा है। यहाँ पे ये दो कैंडल्स
ये 3 कैंडल्स ही वी कैन से, दीस 3 कैंडल्स आर देयर, जो कि हमारे सप्लाई जोन है। टैप हुआ, लिक्विडेट हुआ, टैप हुआ, बट ये लिक्विडेट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी को लिक्विडेट करके जाएगा, बट अब हम क्या वेट कर रहे हैं कि ये जो हाई है और इसी कैंडल का लो, ये कैंडल हाई और ये कैंडल, यही हमारा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है। यही कैंडल का लो और इसी कैंडल का हाई जो हमारा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है। मार्केट जहाँ तो ऊपर जाएगा, अगर इससे ऊपर गया तो वही प्लान बाय, इससे नीचे गया वही प्लान प्लान सेल। एंड उसी के नेक्स्ट 3 कैंडल में ये लो ब्रेक हो गया, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेशन मिला कि ये क्या है, सेल जाने के लिए रेडी है। नो सी, अब ये हमारा हाई बन गया, दिस इज आवर फ्रैक्टल हाई, करंट फ्रैक्टल हाई, एंड दिस इज आवर करंट फ्रैक्टल लो। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्रैक्टल लो ब्रेक हो जाए। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा, देन वी कैन इजीली प्लान अ ट्रेड टिल दिस लिक्विडिटी, क्योंकि ये जो प्राइस था यहाँ से वो हुआ, बट ये सप्लाई जोन ने इसको नीचे कर दिया पुश, तो दिस विल बी अ स्विंग, दिस इज अ लो, स्विंग लो, जो कि हम चाहते हैं कि अब ये लिक्विडेट हो। अब जैसे ही ये लिक्विडेट होगा तो प्राइस नीचे आके हमारे हाई टाइम फ्रेम पे अलाइन हो गया। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% के नीचे था, पर हमारे गोल्डन जोन पे टच नहीं हुआ। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट देखेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट में अगर देखें तो दिस विल बी अ गुड जोन जहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं। और हाँ, नाउ अगेंस्ट द ट्रेंड भी हम ट्रेड कर सकते हैं। नाउ सी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम और 4 आवर, जब हम 4 आवर में देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फ्रैक्टल ब्रेक मिला। यहाँ पे हमें क्या मिला, ये लो था, यहाँ पे हमें फ्रैक्टल ब्रेक मिला। अब जब यहाँ पे हमें क्या मिला, फ्रैक्टल ब्रेक कहाँ गया, ओके, हमारा फ्रैक्टल ब्रेक था। अब करंट हाई मिल गया, लो मिल गया, फ्रैक्टल ब्रेक भी मिल गया, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये नीचे जाएगा। नाउ सी, दिस वाज अ क्लियर बाय बिफोर सेल डाउन। मार्केट बहुत अच्छा सेल किया यहाँ से और वापस इसी जोन पे आके वापस इसने ले कर दिया। अगर हम ट्रेड लेना चाहते थे तो हम ट्रेड ले सकते थे कि दिस वुड बी आर एस एल एंड इजीली 1:3 हम प्लान कर सकते थे। मैं देख रहा था बट आई मिस दी दिस, क्योंकि मैं जब लिमिट ऑर्डर डाला था बट उस टाइम पे नहीं हो रहा था टैप, ऑलमोस्ट यू कैन सी 6:30 कल शाम को हुआ था, ये वापस ऊपर गया था, तो उस टाइम मैं ले नहीं पाया ट्रेड, तो नो प्रॉब्लम। अब मैं ट्रेड क्या प्लान कर रहा हूँ कि आई एम वेटिंग फॉर दिस कंफर्मेशन, यहाँ पे ऐसा लग के देन आई प्लान फॉर 1:2 ओनली, दिस 1:2 के आसपास में ट्रेड लूंगा टिल दिस, टिल आफ्टर टेकिंग दिस सिक्योरिटी। ओके, ये है मेरा 4 आवर का प्लान फॉर टुडे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल रखा है, जैसे प्राइस यहाँ पे, क्योंकि अगर उसने ये लो ब्रेक किया तो फॉर श्योर ये लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा, और जब भी ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक अलार्म सेट कर देते हैं, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ गया तो आई पुट माय एंट्री टू एसएल, एंट्री एसएल करके ब्रेक इवन करके विल सिट एंड वॉच कि हमारा डीपी हिट होता है कि नहीं होता। एंड इजीली आई थिंक सो 1:2 तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूरो यूएसडी। हम गेस द ट्रेड तो ट्रेड ले रहे हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक टिल दिस गोल्डन जोन, तो वहां तक हम ट्रेड लेंगे। नाउ वी कैन सी जेबीजेपी बार सेम, देख रहे ऊपर जा रहा है तो ये दोनों तो नीचे आएंगे ही आएंगे। नाउ सी, दिस वाज आवर गो टू डेली। इसमें तो इजी है, जब आप यहाँ देखोगे डेली का स्विंग, यहाँ स्विंग है, यहाँ आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। पुल बैक कहाँ तक, मिनिमम 50% तो आता ही है। सी दैट्स व्हाई मेरे टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 50% पे है।
ठीक है, इसके नीचे तक भी आएगा आराम से, बट हम टारगेट ओनली 50 क्योंकि वेज द ट्रेंड है, 50 पे आके भी वापिस जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी जियो जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश है। ठीक है, नाउ सी, ये हमारा डेली का कि ये भी फुल बैक फेस पे है। ओके, दिस इज अ करेक्शन फेस, नॉट एन इम्पल्सिव फेस। नाउ सी, जब हम 4 आवर पे जाएंगे तो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम क्या हुआ, पूरी कहानी समझते हैं। प्राइस ऊपर गया, लोअर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, एंड अगेन हायर हाई बना के इसको ब्रेक किया। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया एक लिक्विडिटी पॉइंट बन गया, नीचे आया, इसी को लिक्विडेट करके अब ये प्राइस नीचे जा रहा है। अब ये प्राइस नीचे जा रहा है तो अर्ली जो सेलर्स थे वो तो यहीं से भी ट्रेड बनता था, बट यू कैन से कि हम इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं और हमारे पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि हम हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन बैठ के बस ट्रेड को मॉनिटर करते रहे, वो ये वाले लोग हैं स्विंग ट्रेडर्स। तो अब हम क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे कल लुकआउट कर रहा हूँ कि 4 आवर का ब्रेक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे दे दिया इन्होंने कल, अपने को 2 सितंबर को ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया, इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल आया नीचे। ओके, सो दिस बाय बिफोर द सेल स्ट्रॉन्ग सेल डाउन, दिस इज फॉर अ सप्लाई जोन जहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सी 1:4.35 आराम से, 1:4 तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से। अगर तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करता है जो भी इसको करना चाहिए, बट सिनेरियो देखते कि जो हमारा डॉलर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश है, तो अगर तो ये रिट्रेस करता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो उसके लिए मेरे पास सेकंड प्लान है। वो क्या है कि मैं इस लो के नीचे बाय कर रहा हूँ, सॉरी इस लो के नीचे सेल कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं ये लो ब्रेक करेगा, बट डज इट मीन कि प्राइस ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया था, उसके बाद एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक उसी को लिक्विडेट करके हाई बनाया, अब उसी लो को काट के इस लो को और इस लो को काट के यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे इसने एक हाई बना दिया, छोटा सा लोअर हाई बना के। अगर अब ये नीचे आता है तो व्हाट डज इट मीन, यहाँ तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं कि हम यहाँ पे एक लिक्विडिटी बन जाएंगे इन ट्रेडर्स के लिए जो कि यहाँ से सेल करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्क तो लेंगे, रिस्क जो लेंगे हमारा रिस्क जो ऑलमोस्ट बहुत छोटा है, बट मेक श्योर कि आप अपने कैपिटल का ओनली 0.5% यहाँ पे यूज करें क्योंकि दिस इज वेरी रिस्की ट्रेड। नो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं है, जस्ट मोमेंटम के साथ अगर ट्रेड लेना है तो ये वाला ट्रेड है, बट एक्चुअल ट्रेड जो है वो यहाँ से बनता है। अगर पेशेंस है यू कैन वेट फॉर दिस, और पेशेंस नहीं है तो यहाँ से ट्राई करो, बट मेक श्योर इसको एंट्री हासिल कर देना, दिस विल बी अ वेरी रिस्की ट्रेड, कभी भी वापस आ सकते हैं। ओके, ये था हमारा जियो का आज के लिए। नाउ गोल्ड, आई थिंक सो गोल्ड पे एनालिसिस नहीं करें वही बेटर है। सी, यहाँ पे एक लो बनाया था, डेली लो डेली हाई, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। सी कितना कंसोलिडेट कर रहा है, कितना ज्यादा, ये कितना लो बनाया, हाई बनाया। अब बताओ मेरे को इस एरिया में क्या कंसोलिडेशन, क्या बंदा बाय करेगा, क्या सेल करेगा। यहाँ आया एक हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, जिन लोगों ने सोचा होगा यहाँ से बाय जाएगा, यहाँ पे बाय ले लिया होगा इसके ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद, नहीं तो यहाँ पे बाय लेके यहाँ बैठे होंगे कि ऑल टाइम उनका एसएल कट गया। अब नीचे आ रहा होगा तो लोगों ने सोचा होगा एसएल ले लेते हैं, माइट भी ये लिक्विडिटी ले लेगा, सेल लेने लगे तो यहाँ बाय चला गया, तो कोई फायदा नहीं है। अगर इतना कंसोलिडेट कर रहा है तो डोंट ट्रेड दिस। बट अभी क्या है सिनेरियो है, अब इस ट्रेड के बाद अगर आप देखोगे यहाँ तक, यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक से को कंसोलिडेट कंसोलिडेट करता जा रहा है। ओके, आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने रिट्रेस ही नहीं किया। अब बताओ, अब यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस ही नहीं किया तो बंदा ट्रेड क्या लेगा, कुछ भी नहीं। तो वेट करो, माइट भी प्राइस अगर इस जोन पे वापस आता है, ये वाले जोन पे, तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं डेली मूवमेंट। ओके, इसको हटा देते हैं। अगर तो प्राइस यहाँ पे वापस रिट्रेस करता है तो यहाँ से एक ट्रेड ले लेंगे, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे आराम से,
डे 1:2 का बहुत यहीं से अगर नीचे आता है तो फिर ऐसे थोड़ा नीचे करके 1:2 जहाँ बन रहा होगा वहीं से ट्रेड ले लेना, बट मेक श्योर ऐसे यहाँ पे रखना, ऐसे यहाँ नहीं, उसके ऊपर मत रखना, ऐसे नहीं रखना क्योंकि दिस वाज अ लो जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जिसकी वजह से हमें पूरा सॉरी पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। छोटे टाइम फ्रेम पे तो देखना चाहो तो इजीली मिल जाएगा। सी ये तो पूरा टाइम फ्रेम तो इजीली अच्छा रिफाइन करके अगर बनता है तो ट्रेड तो अच्छा बन जाएगा। सी पूरा इजीली यहाँ पे ट्रेड ले लो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 1:2 विल बी वेरी गुड। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केट आउटलुक 3rd of September के लिए। ओके गाइस, एंड do plan trades but don't risk more than 1%। सिंपल सा गोल्डन रूल है, जब तक टिके रहोगे तब तक पैसा बनेगा, अगर टिके नहीं रहोगे पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाना है तो स्लो एंड स्टडी करते रहो। एंड किसी को अगर सिग्नल चाहिए कि मैं कहाँ एंट्री ले रहा हूँ कहाँ नहीं ले रहा हूँ तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो। इफ यू वांट नॉलेज कम टू माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।